वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं अकाउंटिंग में। और आज हमारा टॉपिक है एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है रेशियो से बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, है ना। बहुत जगह आप ढूंढते हो रेशियो आ गई, बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट में मिसिंग फिगर है, हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी रेशियो से, तो क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कारण कि क्या तरीके होते हैं कि किस तरह से हम इसको फास्ट तरीके से बना सकते हैं और इसको करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, ऐसा आपको क्या आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकें। स्पेसिफिकली अगर आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीडब्ल्यूए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, इन जगह तो ये क्वेश्चन लाजमी है, मतलब आने ही आने हैं। बैलेंस शीट रेशियो से बनानी मतलब रिवर्स प्रोसेस है एक। अब तक हमने क्या हुआ है, अब तक आपने जो लर्निंग करी है वो लर्निंग करी है कि आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट गिवन होती है। अब आप उन तीनों को मिलाते हो और उसमें से आप कंपनी की कुछ रेशियो एनालिसिस करते हो। अब रेशियो एनालिसिस कैसे होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, एफिशिएंसी रेशियो। टर्नओवर एफिशिएंसी मतलब एक ही होता है, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियोज, उसमें बहुत सारी रेशियोज। अब अगर आपको इस वाले चैप्टर में अगर आपको सही से पकड़ बनानी है तो प्लीज एक हेडिंग लिखो ऊपर, रेशियो एनालिसिस इन 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे में आप 5 लेसन्स। नितिन गोयल ऐसे लिखो आप, रेशियो एनालिसिस इन 5 लेसन्स एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द रेशियोज प्रॉपर्ली। उनका मीनिंग क्या होता है, कुछ छूट जाएंगी तो आगे कवर होती जाएंगी। वो इसलिए आनी चाहिए कि अगर आपको एक इंजीनियरिंग करनी आती है तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी करनी आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे अब जब बात करते हैं कि हमें एक बैलेंस शीट गिवन है जिसके अंदर मिसिंग फिगर्स हैं, आधी फिगर है आधी नहीं है, उसको हम पूरा कैसे करें यूजिंग सर्टेन रेशियोज। तो यहां तक आपकी कहानी क्लियर होनी चाहिए कि इस पूरे टॉपिक में जब हम बोलते हैं रेशियो से बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी, उसमें सबसे बड़ा रोल अदा क्या होता है कि आपको रेशियो एनालिसिस का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पे, अब उसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। इसकी कोई पीडीएफ नहीं है, नीचे कोई लिंक नहीं है, जो आपके स्क्रीन पे अब क्वेश्चन आने वाला है उसको आप अच्छे से देख लो। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं, मेरे पास लैपटॉप पे है तो मैं वहां देखूंगा, आपके पास स्क्रीन पे आएगा, आप देख के कॉपी कर लेना, उसके बाद उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब जो पढ़ रहा हूं स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको अगर देखेंगे ढंग से तो आपको एक एबीसी इंडस्ट्री की बैलेंस शीट गिवन है 2016 की, जिसमें एसेट्स गिवन है कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और सारी चीजें ब्लैंक है। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स, नेट फिक्स एसेट, टोटल एसेट। यहाँ पे लायबिलिटी में देखेंगे तो अकाउंट पेबल गिवन है, नोट्स पेबल, एक्रूअल, करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट, स्टॉक होल्डर इक्विटी और टोटल। और इसके बाद हमें कुछ रेशियोज गिवन है। रेशियोज कैसी गिवन है, जैसे सेल, पहले तो सेल्स की इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेल हमारी 18 लाख है। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है मार्जिन 25% का। इन्वेंट्री टर्नओवर 6 है हमारा। देयर आर 365 डेज इन द ईयर। इसका यूज कहाँ होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन है 40 दिन का। करंट रेशियो गिवन है 1.60 की एंड टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो गिवन 1.20 और डेट रेशियो गिवन है 60%। तो अब आपको इस इंफॉर्मेशन को क्लियरली समझना है कि इसमें आपको रेशियोज गिवन है और साथ में आपको गिवन है एक बैलेंस शीट जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को प्लीज उतार लो, फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको करना कर लो। हम इसको अब ढंग से डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप 2 सेकंड के लिए और होल्ड करके इसको उतार लो पूरा का पूरा, सो दैट व्हेन आई एम सॉल्विंग इन ऑन द बोर्ड आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इस क्वेश्चन को अब हम पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। अब क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है। ये बैलेंस शीट सेम आपके सामने बोर्ड पे मैंने बना रखी है। ठीक है, इस बोर्ड में हमें क्या क्या गिवन है, ये बैलेंस शीट का एक पोर्शन है, बैलेंस शीट है पूरी। मैंने हेडिंग डाली जानबूझ के कि बैलेंस शीट है, उसमें क्या क्या करना है वो बात की बात है। हमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में पहले वो देखते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात क्या होती है मैथमेटिक्स में, जैसे भी इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि बैलेंस शीट इज एन इक्वेशन। बैलेंस शीट की इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें कैश गिवन है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज गिवन है, मैंने शॉर्टकट में लिखा क्योंकि बोर्ड में जगह कम होती है, अदरवाइज सिक्योरिटीज है, अकाउंट रिसीवेबल ये हमें गिवन नहीं है, इन्वेंट्री हमें गिवन नहीं है, इसको स्टॉक भी बोलते हैं। अब कंफ्यूजन के लिए अगर आप क्वेश्चन को दोबारा देखोगे जाके
तो वहां पे ना कोई गैप नहीं दे रखा, सीधा लिखा टोटल करंट एसेट्स। तो वो याद रखना, टोटल ऑफ करंट एसेट मींस इन 4 का टोटल। हमारे कई बच्चे तो एग्जाम में यहां कंफ्यूज होते हैं कि करंट एसेट कहां से लाएं। नहीं, इन चारों का टोटल करोगे तो वो सिग्मा जो होता है ना, इन सब का टोटल करके जो आएगा दैट इज करंट एसेट। नेट फिक्स एसेट हमें गिवन नहीं है, टोटल एसेट हमें गिवन नहीं है, ठीक है। लायबिलिटी साइड पे आ जाओ, अकाउंट पेबल गिवन है, नोट पेबल गिवन नहीं है, एक्रूवल्स गिवन है, टोटल करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, मींस टोटल ऑफ दीज 3 आइटम इज नॉट गिवन, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी इज नॉट गिवन। लॉन्ग टर्म डेट हमें गिवन नहीं है, और स्टॉक शेयर होल्डर्स इक्विटी गिवन है, स्टॉक होल्डर इक्विटी। फिर टोटल लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी मींस टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो पहली बात इन क्वेश्चंस में ये समझने की जरूरत है कि हमें गिवन क्या है और क्या गिवन नहीं है। फिर आपने पकड़नी है रेशियोज। अब रेशियोज के नाम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उस क्वेश्चन को उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में फोटो खींच लो, ताकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं रेशियोज बोलूंगा, आपको पता होना चाहिए मैं कहां से बोल रहा हूं। तो जो क्वेश्चन पीछे गया आपके सामने, उस क्वेश्चन में रेशियोज गिवन है सारी, जो मैं पढ़ चुका हूं, एक बार उनको दोबारा से यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है सेल्स विच इज टोटल 18 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिवन है 25%, इन्वेंट्री टर्नओवर गिवन है 6.0, देयर आर 365 days in the year, the average collection period was 40 days, current ratio is 1.60, the total asset turnover ratio was 1.20 and the debt ratio was 60%। हमारे नॉर्मली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पॉइंट नंबर DE और GH, मतलब अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर वाले में और टोटल एसेट टर्नओवर एंड डेट रेशो। इसमें क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि ये नॉर्मली फॉर्मूलाज हमने 12th में पढ़े नहीं हुए, स्पेशली टोटल एसेट टर्नओवर रेशो एंड डेट रेशो। डेट रेशो में इंसान कंफ्यूज होता है कि सर ये डेट रेशो मतलब डेट इक्विटी रेशो, वो मैं समझाता हूं भी आपको। पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, हमें क्या क्या भरना है। हमें अकाउंट रिसीवेबल निकालना है, हमें इन्वेंट्री निकालना है, हमें करंट एसेट निकालना है, हमें करंट लायबिलिटी निकालना है, हमें टर्म डेट निकालना है, हमें नोट पेबल निकालना है, हमें टोटल निकालना है। तो एक तरीका बताता हूं, देखो सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन में आपको टोटल निकालना है, सबसे आसान काम तो टोटल निकालना है। शुरू करते हैं, मैं करता जाऊंगा मिटाता जाऊंगा, क्योंकि इसको भरना है मुझे आपके सामने। सबसे पहले आप अगर पॉइंट नंबर G देखेंगे, आपको रेशियो गिवन है एक टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो विच इज गिवन टू बी 1.20। अब सबसे पहली बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला आ गया तो आपने आंसर कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब टोटल, कि टोटल एसेट पे टोटल उधारी कितनी है, टोटल उधारी, उधार कितना देना है। उधार मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म भी होता है। तो पहले निकाल लेते हैं, ये हमारा 60% है। टोटल डेट कितना है पता नहीं है, लेकिन टोटल एसेट पता है हमें आज की डेट में। इट इंप्लाइज टोटल डेट अपॉन में 15 लाख इज इक्वल टू 60%। छोटी मोटी गलतियां बता देना, माफ कर देना भैया, ठीक है। 60%। इट इंप्लाइज टोटल डेट इज इक्वल टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 15 लाख का 60%, दैट इज 9 lakhs। इसको उठा के ना कहीं साइड में रख लेना, सर यहां लिख दो। हमारे कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, जल्दबाजी में काम, फटाफट फटा, सर डेट का मतलब 9 लाख, ये लिख दो यहां पे 9 लाख। हम बड़े खुश, आंसर आ रहा है, और टीचर कहता है वेरी गुड, तू 0 आ रहा है। ठीक है, क्यों बताता हूं अभी आपको। इसको उठा के रख लो साइड में, 9 लाख को उठा के रख लो साइड में। 9 लाख है क्या, 9 लाख इज इक्वल टू टोटल ऑफ डेट, मतलब करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। इसको उठा के मैं रखता हूं यहां पे साइड में, थोड़ा साइड में, मतलब जो मैं बाद में यूज करूंगा। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, यहां तक क्लियर है, सॉरी यहां तक क्लियर है। हटा दो इसको, पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला साथ साथ लिखना, ये मैंने सेकंड कैलकुलेशन करी आपके सामने अभी। पहली कैलकुलेशन टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट निकाल ली। सेकंड से टोटल एसेट यूज करके टोटल डेट निकाल लिया। अब टोटल डेट क्या होता है,
हमारे स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन रहती है, वो आंसर यहां पे गलत करते हैं। टोटल डेट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म डेट, मतलब इस करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेट को प्लस करूंगा तो वो 9 लाख है। अब वो देखो ना, वो 9 लाख है, तभी 6 लाख में ऐड होकर कितना हो जाएगा 15 लाख। दोबारा बोलता हूं, टोटल डेट इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म डेट, कितना है 9 लाख। इस 9 लाख को 6 लाख में प्लस करूंगा लाइबिलिटी में, शेयर कैपिटल में, तो क्या हो जाएगा 15 लाख। टैली हो रहा है? यहां तक छोटे छोटे स्टेप बढ़ाओगे ना, आप बहुत जल्दी से आंसर निकाल के टैली कर जाओगे बैलेंस शीट को, नहीं तो आप उसका कचरा कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट रेशो पकड़ते हैं। अब नेक्स्ट रेशो क्या पकड़ते हैं? मैं पकड़ता हूं एसेट अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर वाली रेशो। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट नंबर डी में कि देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, एवरेज कलेक्शन पीरियड वाज 40 डेज। तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आना चाहिए, एंड द करंट रेशो की हमें जरूरत नहीं है। तो आपके पास एक एवरेज कलेक्शन पीरियड, मैं थर्ड वर्किंग कर रहा हूं, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, राइटिंग मत जाना, ठीक है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है बोर्ड, मुझे पता है, आप डांटोगे सर कैसे लिख रहे हो गंदा गंदा, कोई बात नहीं। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बिठा लो, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं करोगे ना दोस्तों तो ये बैलेंस शीट क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, आपको कोई फॉर्मूला की सप्लीमेंट बुक नहीं मिलेगी। इसका फॉर्मूला होता है अकाउंट रिसीवेबल को डिवाइडेड बाय नेट सेल्स डिवाइडेड बाय 365। ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि अकाउंट रिसीवेबल अपॉन नेट सेल्स डिवाइडेड बाय 365, ये फॉर्मूला है आपका अकाउंट एवरेज कलेक्शन पीरियड। एक्चुअली एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल होता है, आपने जितना बोला 365 डेज में डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो अगर उसको ब्रेक करके ज्वाइन करोगे ना तो दिस विल बी द मेन फॉर्मूला। तो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये गिवन है, तो इसको उल्टा लिखते हैं आप, अकाउंट रिसीवेबल अपॉन नेट सेल्स कितनी है 18 लाख। अब 365 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 365 इज इक्वल टू 40, ये गिवन है। कहीं कंफ्यूजन हो तो दोबारा देख लो क्या कह रहा हूं। अकाउंट रिसीवेबल नहीं गिवन, उसको AR लिख लिया, नेट सेल्स गिवन 18 लाख हमने लिख लिया, 365 डेज को डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा, हमने कर लिया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई में हम चैंपियन है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चैंपियन कैसे हो गए? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू 365 चले जाएगा नीचे, 18 लाख चले जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 40 इंटू 18 लाख डिवाइडेड बाय 365। अब यहां पे एक कैलकुलेशन में गलती बताता हूं, ठीक है, जो बच्चे जल्दी जल्दी करते हैं। हम लोग करते हैं कैलकुलेटर उठाया और शुरू हो गए, इसको लगाया तो लाइफ जिंगा लाला, है ना, वैसे नहीं। 40 मल्टीप्लाई में 18 लाख डिवाइडेड बाय 365, आंसर आया 197260। ठीक है, इसको हमेशा पहले कैसे करना, आप हमेशा इसको पहले इसको सॉल्व करना, 18 लाख डिवाइडेड बाय 365, अब जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना, उसके अंदर आ रहा है 4931.50 आ रहा है, तो उसको आप 4932 कर देना। मैं आपको बताऊंगा क्यों करना है ये, 4932 फिर मल्टीप्लाई करना 40 से, तो आपके पास आएगा 197280। जब मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं ना, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन में आंसर आता है 60, और प्रॉब्लम कहां फंसती है कि यहां पे 20 है आगे। अब ये 20 के अगर 60 आया तो 15 लाख में कहीं की टैली नहीं कर पाएगा। तो अब कैलकुलेशन को ढंग से करोगे, राउंड ऑफ पहले कर लोगे, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसको सॉल्व करना है और फिर मल्टीप्लाई करो 40 को, इसको राउंड ऑफ लेके। इसका राउंड ऑफ कितना आएगा, दोबारा बोल देता हूं, 18 लाख डिवाइडेड बाय 365 आएगा 4931.506, तो इसको राउंड ऑफ करके कर दो 4932। तब इसका आंसर आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन करना पड़ता है, वरना आपके आंसर सही नहीं आएंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो। इससे आंसर क्या आ गया हमारा, अकाउंट रिसीवेबल। तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल को डाल दिया यहाँ पे एज इट इज 1,97,280, 1,97,280। इसको देख लो एक बार,
ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट बढ़ जाए तो नंबर 3 पॉइंट क्लियर। अभी क्या बचा देखते हैं, ये हटा दिया। क्या आप बैलेंस शीट में कुछ पहुंच सकते हैं? नहीं, अभी हमें इन्वेंट्री निकालनी है। चलो भैया 4th नंबर पॉइंट पे आ जाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेंट्री टर्नओवर में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं, सेल्स नहीं लेते। डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इस तरह के क्वेश्चन में जो एवरेज स्टॉक होता है उसी को क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं आप। फिर रिपीट करता हूं, इस तरह के क्वेश्चंस में जो एवरेज स्टॉक है उसी को क्लोजिंग स्टॉक लेना है आपने। तो एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालें? उसके लिए पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ। हमने कहा हमारी सेल्स कितनी है? 18 लाख। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 25%। अब एक लॉजिकल चलना है, इसमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया? 75%। टोटल तो 100 होता है ना, टोटल सेल्स होती है 100। सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? 75%। तो नो नीड टू कैलकुलेट अगेन, ग्रॉस नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा, उसको माइनस करके आऊंगा। नो नीड, बी लिटिल फास्टर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हो जाएगी? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी 75% ऑफ नेट सेल्स। मतलब 18 लाख की 75% निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एक बार निकाल लें, 18 लाख मल्टीप्लाई 75%, 13,50,000। तो ये आ गया 13,50,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको कहां यूज करेंगे? अब इसको इस फॉर्मूला में यूज करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी गिवन है? देखो हर चीज लिंक कर रहे हैं हम एक के साथ एक। रेशियो गिवन है 6, तो इट इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 13,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 6। इट इंप्लाइज स्टॉक इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 13,50,000 डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आएगा? डिवाइड बाय 6 किया तो 2,25,000। तो ये 2,25,000 क्या है मेरा? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे चले जाएगा ये 2,25,000। इससे क्या निकल जाएगा? सबको टोटल करके क्या आ जाएगा मेरे पास? करंट एसेट। अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा कि सर अब तो आंसर हम निकाल लेंगे, लेकिन मुझे पूरा कराना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा मत करना कि सर आप छोड़ दो, बाकी हो गया हमारा। 2,25,000 प्लस 1,97,280 प्लस 25,000 प्लस 32,720, कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, इक्वल्स टू 4,80,000। तो 4,80,000 हो गई मेरे पास करंट एसेट। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसमें फिक्स एसेट निकालने की जरूरत है मुझे? अब 15 लाख की टोटल है, करंट एसेट मेरे पास 4,80,000, डिफरेंस क्या होगा? टोटल फिक्स एसेट। सर इसमें आपने कोई तीर नहीं मारा, मैंने कोई तीर नहीं मारा सर, इसमें आप ही को आता है, इसमें तो आपको समर्थन दे रहा हूं सिर्फ। माइनस 4,80,000, ये आ गया 10,20,000। ठीक है, कैसे निकाला? 15 लाख में से 4,80,000 माइनस कर दो, बैलेंस शीट। तो क्या हो गया? आपकी एसेट तो टैली हो गई पूरी। अब बचा क्या? हाथी तो निकल गया, पूंछ ही तो रह गई। करंट लायबिलिटी तो निकालनी है। करंट लायबिलिटी कैसे निकलती है? अब तक आपको निकालना आ गया होगा, इसको जल्दी हटा दूं मैं। 1 2 3 4 5 हटा दिया। चलो चैंपियन हो आप। अब उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला देखो क्या लिखा है? करंट रेशियो इज गिवन टू अस। करंट रेशियो, कोई नंबरिंग गलत हो तो बता देना, माफ कर देना उसके लिए। ठीक, करंट रेशियो हमें गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सॉरी नो, उसके बाद पॉइंट नंबर एफ में गिवन है करंट रेशियो इज इक्वल टू 1.60। इसका सीधा फॉर्मूला लिख दो, विच इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट हमें गिवन है, इट इंप्लाइज, इक्वल में लिखते हैं ना, इट इंप्लाइज करंट एसेट कितनी है? 4,80,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1.6। इट इंप्लाइज करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1.6। तो कितना आ गया ये? 3 लाख। 3 लाख की करंट लायबिलिटी आ गई, उठा के डाल दो सीधा यार, ये लो
अब आपसे पूछूं मैं, टोटल डेट कितना होगा, लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा? अगर करंट लायबिलिटी 3 लाख है तो लॉन्ग टर्म डेट कितना होगा? सर मत खुजाओ, ये मत सोचो क्या कर रहा हूं मैं। ऊपर देखो क्या लिखा है कोने में हमने, 9 लाख का क्या था, टोटल डेट। टोटल डेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो अगर 3 लाख की करंट लायबिलिटी है तो डेट कितना हो गया, 6 और 3 9, टोटल हो गया 6 लाख। अब क्या बचा क्वेश्चन में, खत्म हो गया? छोड़ मत देना, यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ अभी। खत्म क्यों नहीं हुआ? नोट पेबल रह गया। नोट पेबल कैसे निकलेगा? सीधा बैलेंसिंग फिगर से। तो 3 लाख की करंट लायबिलिटी माइनस 1,20,000 के हमारे अकाउंट पेएबल माइनस 20,000 के हमारे अक्रूवल्स, तो 1,60,000 के नोट पेएबल। 2 मिनट लो, टैली करो, ठीक है या नहीं है? हाँ जी, टैली किया? ठीक है, टैली हो गया, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर गलती हो तो नीचे फीडबैक में लिख देना। देखो ऐसे छोटे छोटे सवाल ना मुझे स्टूडेंट भेजते हैं कि सर ये करा दो, तो मुझे लगा एक को क्यों कराए, अपना तो फंडामेंटल क्लियर है भैया, एक को कुछ नहीं कराना, जो कराना है सबको कराना है। जो आता है सबको करा दो, नहीं आता तो हाथ जोड़ लो। तो अब तक जितना करा रहा हूँ मैं करा रहा हूँ, और ये तरह के सवाल जितने हो सके प्रैक्टिस करो। इससे आपकी 2 चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो आपको ये पता चलता है कि कुछ नई चीज़ आ गई, जैसे इस वाले फॉर्मूला में आ गई डेट रेशो। तो डेट का मतलब डेट अपॉन इक्विटी नहीं होता, डेट रेशो का मतलब होता है टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट, मतलब करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट दोनों को मिला के। इसलिए इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 9 लाख। ठीक है। दूसरे, हर तरह के सवाल को करने की आदत डालोगे तो आपको ये नई नई चीजें मिलेंगी। अकाउंटिंग में मैं भी कोई बॉन्ड नहीं हूं यार, मैं भी 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये नहीं कि मैं आज भूल गया कुछ, सब कुछ चैंपियन हूं मैं। आज फिर पढ़ूंगा, फिर गलतियां करूंगा मैं। तो ये तो आप पढ़ते रहोगे, गलतियां करते रहोगे, सीखते रहोगे। दूसरा, इस फॉर्मूले में आपने अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले को यूज करना सीखा, आपने करंट रेशियो के फॉर्मूले को यूज करना सीखा। सबसे पहली बात, जो जो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है उन सबके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं आते तो आप अटक जाओगे। और फॉर्मूला याद करने का तरीका, याद नहीं कहूँगा, समझ के याद रखने का तरीका कैसे बनते हैं फॉर्मूलाज, आपको उसके लिए मेरी पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, रेशियो एनालिसिस इन 5 क्लासेस। आप चाहो तो मेरी वेबसाइट पे जाके देख लो, जो नीचे आपको लिंक दिख रहा है उसमें जाके चेक कर लो, अकाउंट में जाके, या सीधा यूट्यूब पे सर्च कर लो। आपको जहां सर्च करना है कर सकते हो, इट इज अप टू यू। आई विल नॉट फोर्स यू कि आपको कैसे क्या करना है। आपने सिर्फ इतना करना है जो मेरे कहने से करना है। वो क्या करना है, मेरी फीस दे देना। मेरी फीस क्या है, नीचे एक बटन है लाल रंग का, आपको पता है 10 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, लेकिन उसमें से 7.5 लाख व्यूज अनसब्सक्राइब्ड है। मतलब बच्चे आए, पढ़े, खुश हुए, चले गए, और मेरी फीस दी नहीं यार। या मेरी फीस दे दो ना, मुझे भी तो खुशी होनी चाहिए। आपसे मैं पैसे नहीं मांग रहा, आपसे मैं कुछ वो नहीं मांग रहा कि ऐसे करो वैसे करो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सब्सक्राइब करते रहोगे तो मुझे भी तो बटन चाहिए ना जो आते हैं। सिल्वर बटन मेरा ड्यू हुआ है, मुझे चाहिए, गोल्डन बटन आएगा तो आप ही तो दिलाओगे। तो आप मेरी फीस समझ के मुझे वो सब दिलाओ, जिससे मुझे भी खुशी हो कि मैं आपके संग आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक जरूर कर दिया करो यार। लाइक करोगे तो खुशी होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ऐसे और भी सवाल हो तो मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज दिया करो, और मैं कोशिश करूंगा सबको सॉल्व कराऊं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।